जब कार्यक्रम आज हुआ है तब इस श्लोक का तात्पर्य समझ में आ रहा है कि भगवान क्या संदेश देना चाह रहे हैं। मनोज भाई ने कहा कि बड़ा साहस का काम किया है। जब कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है तब लग रहा है कि दुस्साहस का काम किया। माता जी कोई छोटे काम तो कराने वाली है नहीं, और ये जो कुछ आयोजन आपके समक्ष दिख रहा है जिससे सब लोग लाभान्वित हुए, विशेषकर जो वैचारिक मंथन हुआ है वो सामान्य नहीं है। माननीय अमलधारी सिंह जी कह रहे थे कि अनेकों शोध संगोष्ठी में और सम्मेलनों में जाने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसा पहली बार देखने में आ रहा है कि उद्घाटन सत्र के बाद भी लोग ध्यानपूर्वक विषयों को सुन रहे हैं, उसका प्रवर्तन हो रहा है। तो यह जो आयोजन है इसमें अनेक लोगों की भूमिका है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि यह आयोजन न श्री अरविंद सोसाइटी का है और न सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान का है। हमारे जितने आयोजक हैं वो सारे इस बात को अपने हृदय में अनुभव कर रहे हैं, ये साक्षात माता जी का आयोजन है। और जिस किसी को ये लग रहा था कि हम स्वयं कर रहे हैं, उनका अहंकार भी इस आयोजन को करने के साथ विगलित हो गया। इस पूरे कार्यक्रम में जो महानुभाव आशीर्वाद देने के लिए आए, और सब लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि जिनसे मिलना कठिन है, जिनसे दो शब्द सुनना कठिन है, वे महानुभाव सहज रूप से हमको इस आयोजन में प्राप्त हुए, जिनकी वाणी का हमने लाभ लिया और उस अमृत को हम लोग ग्रहण कर पाए। ये शक्ति हमें माता जी ने प्रदान की। अमलधारी सिंह जी का शुरू से जोशी जी से संवाद बना रहा, और जब कभी भी जोशी जी निराश होते हैं तो उनकी वाणी से उनको संबल प्राप्त होता है। मैंने कहा माता जी आपको वहां से संदेशा दे रही हैं। अभी मैंने बड़ा आग्रह किया कि आप ये सम्मान वगैरह मत करिए। महीने भर पूर्व से मेरे को काशी विश्वनाथ मंदिर से लगातार आग्रह है कि मैं काशी आऊं और वहाँ कुछ एक आयोजन होना है, उसकी रूपरेखा बननी है। वहाँ के सीईओ, वहाँ के अधिकारी, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, उनका लगातार आग्रह है और मैं लगातार टालता रहा उसको। आज अमलधारी सिंह जी के रूप में काशी विश्वनाथ आ गए हैं ले जाने के लिए। मानता हूँ माननीय भगवंत सिंह जी रायपुर से विशेष रूप से आज इसी कार्यक्रम के लिए आए। आपका कोई और आयोजन नहीं था, अपना स्वयं का व्यय करके आए। हमारे नवीन आचार्य जी 85-86 वर्ष की अवस्था है। परसों सुबह 10 बजे आ गए थे, रात को 8 बजे यहाँ से गए, अपना वक्तव्य दिया और लगातार ऐसे कड़क बैठे थे। तो ऐसे सब महापुरुष मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी, हमारे दोनों तीनों कुलपति महोदय, और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो घटित हुआ, जो मनोज भाई ने अपने भाषण में कहा, शी इज द गोल्डन ब्रिज, द वंडरफुल फायर। तो कैसे गोल्डन ब्रिज है माता जी, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमको पता चलता है। वेद विषय के जो ज्ञाता हैं वो श्री अरविंद दर्शन से अनभिज्ञ हैं। श्री अरविंद दर्शन के जो ज्ञाता हैं उनका वैदिक विषयों में बहुत ज़्यादा प्रवेश नहीं है। इस आयोजन के माध्यम से एक पुल का निर्माण हुआ है, ब्रिज का निर्माण हुआ है, जिससे एक दूसरे को समझने का अवसर प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि सारी बातें यहाँ जो हुई हैं वो सारी बातें ग्रहण करने योग्य हैं, या सारी बातें श्री अरविंद दर्शन के अनुरूप हुई। कुछ बातें ऐसी हुई हैं कि जो श्री अरविंद के मूल दर्शन के विरुद्ध भी हुई। उनको समझने का प्रयास करके उनको श्री अरविंद दर्शन के अनुरूप हम कैसे प्रतिपादित कर सकते हैं, ये भी मैं यहाँ जो विद्वान है उनको निवेदन करूँगा कि उस विषय में वो अपना आगे कार्य करते रहें। भगवंत सिंह जी कह रहे थे कि राष्ट्रीय वेद संगोष्ठी का क्या स्वरूप होना चाहिए। यहाँ जितने लोग हैं ये वेद संगोष्ठी के लिए ही प्रयासरत हैं।
माननीय जोशी जी ने कहा यहाँ वीडियो फिल्म दिखाई जानी चाहिए थी, उसकी तैयारी भी थी। हमारी रतलाम से रितम दीदी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से एक वैदिक प्रदर्शनी तैयार की है जिसमें वैदिक ऋचाओं के साथ उनका अनुवाद भी है। बहुत सुंदर प्रदर्शनी है। कल उन्होंने अपना पत्र वाचन भी किया यहाँ पे, किंतु उसका भी यहाँ अभाव रहा। आपका सुझाव बहुत स्वागत योग्य है और उस अभाव के पीछे एक बड़ा अभाव ये है कि हमारे जो संस्थापक थे माननीय सुखदेव प्रसाद जी ठाकुर, जिनको मामा साहब के नाम से बोलते हैं, मामा साहब अगर उपस्थित होते तो आपने जो कुछ कहा है उससे कहीं ज़्यादा आपको प्राप्त होगा। यहाँ फिर कला प्रदर्शनी भी होती, यहाँ पे वो रिदम दीदी की एग्जीबिशन भी होती, आपको वीडियो फिल्म भी देखने को मिलती और आप जब प्रवेश करते तो रंगोली भी देखने को मिलती। तो ये कमी इसलिए है कि हम उनको स्मरण कर सकें और मैं चाहूँगा कि भगवान इस कमी को बनाए रखें और लगातार हम उस कमी के कारण से उनको स्मरण करते हैं। तो इस सारे आयोजन में हमारे जो प्रमुख रूप से जिन कार्यकर्ताओं के बनिस्बत हम यहाँ बहुत स्वतंत्र रूप से और निश्चिंत होकर के पूरा विचार मंथन कर पाए, उन सब का भी मैं एक बार परिचय कराना चाहूँगा आप सबके मध्य में। मैंने पूज्य मामा साहब की चर्चा की तो हमारी दोनों बड़ी दीदियाँ यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका परिचय भी कराना चाहूँगा। डॉक्टर नीता पंड्या जी और डॉक्टर ऋचा ठाकर जी, आप बड़ौदा से हैं और ऋचा दीदी महू से हैं, और हमारे बहनोई साहब श्री राकेश पंड्या साहब। सबसे मुख्य बात जो है जिसके साथ ये कार्यक्रम समाप्त हुआ, श्री सूक्त में कहा गया गंधद्वारम दुरादर्शाम, कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो सबसे पहले कैसे आभास होता है, तो गंध से आभास होता है, गंध आती है सबसे पहले भगवान की। तो मनोज भाई के वक्तृत्व के साथ ही गंध यहाँ प्रवेश कर गई। तो उस भोजन व्यवस्था को संभालने वाले हमारे जो कार्यकर्ता हैं श्री मनोज जोशी जी, मनोज भाई बाहर हो तो अंदर प्रवेश कर जाएं। श्री मनोज जोशी जी, श्री विवेक पांडे जी, पीछे हमारे श्री विवेक पांडे जी, श्री अभिषेक उपाध्याय, किशोर भाई, और हमारे जो हलवाई हैं कैलाश भाई निश्चित रूप से व्यस्त होंगे अभी। तो ये इन सब लोगों ने भोजन की व्यवस्था हमारे बीच में देखी है। प्रचार प्रसार का जो काम है माननीय श्री मुकेश जी हमारे बीच में है, आपने प्रचार प्रसार का जिम्मा लिया है, जिसके कारण पेपरों में बड़ा व्यापक रूप से समाचार आया है। और हमारी सबसे यंगेस्ट टीम जो है वो आपके सामने, माननीय स्वामी जी और माननीय लखानी जी, कवि आनंद जी, श्री केतन खरे जी, कौशिक जी दिखाई भी दे रहे हैं, श्रीमान कौशिक जी। आपने पंजीयन का, विक्रय केंद्र का और किट वितरण आदि का जो कार्य है वो आपके द्वारा किया गया। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी हमारे समाधि की सज्जा की, जो हमेशा से श्री पंकज जय सिंघानी करते रहे हैं। औरों के साथ में वो गोद में लिए हुए हैं उनको पीछे। हमारी डेंटिस्ट है डॉक्टर अमृता, ये यद्यपि आज ही उपस्थित हुई है, तो ये लगातार समाधि की सज्जा में आप लोग अपना काम करते रहे हैं। आवास की व्यवस्था में हमारे लिए सबसे बड़ी सुविधा जो रही वो श्री राजेश शर्मा गुरुजी हमारे बीच में है। आपका सामने ही शिप्रेश्वर गौशाला करके स्थान है, वहाँ गायें भी हैं, आवास की व्यवस्था भी है। आपने केवल निःशुल्क उपलब्ध ही नहीं कराया, आप पूरे समय उस व्यवस्था में जुटे रहे। उनके साथ में श्री मोहन सिंह जी, मोहन सिंह जी अपने शासकीय दायित्वों को निभाते रहे और रात्रि को जग करके भी पूरा व्यवस्था संभालते रहे। इनका बड़ा योगदान है। और
जिस परिसर, जिस सभागृह में आप बैठे हैं, वहाँ जो व्यवस्थाओं और मंच संचालन का दायित्व था वो आज हमारी संचालिका दीदी डॉक्टर लतिका व्यास जी, और इसमें सभी डॉक्टर्स थे, डॉक्टर अर्चना पांडे दीदी, फिर डॉक्टर नीता पंड्या दीदी और श्रीमती कविता उपाध्याय। हमने इस पूरे मंच की व्यवस्था को आपके समक्ष किया। इसमें कई संचालक बीच बीच में आते रहे, पर मूल जो परिकल्पना थी, महेंद्र जी थे हमारे पंड्या जी, रमन सोलंकी जी थे और प्रवीण गार्गव जी यहाँ मंच संचालक के रूप में थे, फिर कृष्णकांत शर्मा जी थे। ऐसे हो सकता है कोई नाम मेरे से छूट भी रहा हो, तो आपने मंच की बड़ी सुंदर व्यवस्था यहाँ पे की। आखिरी में इस आयोजन में जिन प्रमुख 3 लोगों का बड़ा भारी योगदान रहा, और हमारे जोशी जी को तो देख करके आप दूर से ही समझ सकते हो, जैसे जैसे कार्यक्रम निकट आ रहा था श्री आनंदीलाल जी जोशी, वैसे वैसे उनकी जो फाइल थी, उनकी फाइल बड़ी होती जा रही है। और मजे की बात यह है कि इस आईटी के युग में न वो कोई व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, न कोई फेसबुक कर रहे हैं, न कोई मैसेज कर रहे हैं, जो काम हो रहा है उनकी डायरी और फाइल से हो रहा है। तो माता जी ने वो काम उनसे बड़े उससे कराया।